21 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत ने फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स दूसरे और तीसरे हिसार के तौर पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सिविल आर्म्ड फोर्सेस और फौज के दस्ते 22 अप्रैल तक दस्तयाब होंगे। लाहौर, शेखुपुरा और कसूर समेत 16 अजला में मोबाइल फोन और इंटरनेट बंद रहेगी। पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील मुकम्मल। पंजाब से कौमी असम्बली के 2, केपी के 2 और सिंध के 1 हल्के में इलेक्शन होगा। पंजाब के 12, बलूचिस्तान और सिंध के 2 सूबाई हल्के शामिल। इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम कायम कर दिया। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी बॉलर्स ने पहले कीवीज को 90 रन पर ढेर कर दिया, फिर बैटर्स ने 91 रन का हदफ 13वें ओवर में बाआसानी हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग, 45 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी बॉलर्स ने कीवी बैटिंग के परखचे उड़ा दिए, कोई खिलाड़ी जमकर ना खेल सका। मार्क चैपमैन 19 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। 13 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट करने वाले शाहीन अफरीदी मैन ऑफ द मैच करार। 4 साल बाद कौमी टीम में वापस आने वाले मोहम्मद आमिर ने 2 शिकार किए। मर्दे मैदान मोहम्मद रिजवान ने बाबर आजम और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। विकेट कीपर बैटर के T20 में तेज तरीन 3000 रन मुकम्मल। मोहम्मद रिजवान ने 3000 रन 79 इनिंग्स में मुकम्मल किए। आज भी रिजवान 34 गेंदों पर 45 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पूरे मुल्क को उठाएंगे और इन जाली हुक्मरानों को हुकूमत करने नहीं देंगे कि ये असम्बलियां पहले तो कहा गया बनाई गई हैं, अब तो ये है कि असम्बलियां बेची गई हैं, असम्बलियां खरीदी गई हैं। 70 अरब पे खरीदी है या 80 अरब पे खरीदी है या 100 अरब पे खरीदी है। कठपुतली हुक्मरानों को सामने रखकर पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। जाली हुक्मरानों को हुकूमत नहीं करने देंगे। हमने ना पहले गलत तस्लीम किया ना अब करेंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का खड़ाक। पशीन में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हम इंतखाबात में शर्मनाक धांधली की गई, जाली नुमाइंदे इक्तदार में लाए गए। बताया जाए असम्बलियां कितने में खरीदी गईं। बलूचिस्तान से तहरीक उठी है, दूसरे सूबों तक जाएगी। तहरीक को कोई नहीं रोक सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वजीर आजम ने सऊदी अरब के आला हुक्काम के हालिया दौरे पर गुफ्तगू की। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। अवाम को रिलीफ देने के मुआशी मंसूबों, गैर मुल्की सरमायाकारी समेत दीगर उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान IMF से बड़े बेल आउट प्रोग्राम का ख्वाहिशमंद, बातचीत जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तुर्क TV को इंटरव्यू। सहाफियों और थिंक टैंक से मुलाकात में बात करते हुए वजीर खजाना ने कहा, बाज़ शोबों को बड़े पैमाने पर टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। ज़राअत, रियल स्टेट इन शोबों में शामिल हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 29 अप्रैल तक शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान का इक्तसादी जायजा शामिल। बुशरा बीबी का अल-शिफा अस्पताल में मेडिकल चेकअप, इंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्ट किए गए। डॉक्टर्स के मुताबिक रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। बुशरा बीबी का ब्लड और यूरिन सैंपल देने से इनकार, कहा सैंपल सिर्फ शौकत खानम अस्पताल की लैब को दूंगी। वजीर सेहत KP का पंजाब हुकूमत को एक और खत। बुशरा बीबी की सेहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत में कहा गया, चाहते हैं KP के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल तफसीली मुआयना करे। 3 हफ्तों से जहर का वावेला मचाया हुआ था। बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, मामूली नौयत के गैस्ट्रो की तशखीस हुई। मौसूफा ने टेस्ट के लिए खून के नमूने देना मुनासिब नहीं समझा। तलाल चौधरी बोले, बानी PTI एहलिया समेत फिर झूठे साबित हुए। टॉयलेट क्लीनर का एक भी कतरा नहीं मिला। नहीं छोड़ूंगा का दावेदार सिर्फ लंबी लंबी छोड़ता है। जिन लोगों ने नफरत के
की सियासत की, नफरत के बीज बोए, आज वो जेलों में पड़े हुए आप देख रहे हैं कौन है वो लोग। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम सबसे ज्यादा महंगाई का मुकाबला कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मुकाबला कर रही है। जो महंगाई के जरिए आवाम पिस रही है, आवाम को रिलीफ किस तरह दिया जा सकता है? आवाम को रिलीफ इस तरह दिया जा सकता है कि आवाम को सहूलतें दी जाएं, आवाम को सस्ती सहूलतें दी जाएं, आवाम को अच्छी सहूलतें दी जाएं। काम करने से होते हैं। पीटीआई दौर में एक मंसूबा शुरू होता नजर नहीं आया। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर नौजवानों को सिर्फ गालम गलोच का सबक पढ़ाया। अवामी हुकूमत अवाम के काम करती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, पीटीआई हुकूमत ने हमेशा इंतशार की सियासत की, नफरत की सियासत करने वाले जेल में पड़े हैं। शर्जील इनाम मेमन ने मीरपुर खास में भी पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को आलात फराहम करने वाली 4 गैर मुल्की कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान का अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमेरिका की जानिब से ताज़ा तरीन इक़दामात का इल्म नहीं। माजी में भी बगैर सबूत इल्ज़ामात लगाए गए। बैलिस्टिक मिसाइल से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में कंपनियों पर पाबंदियां आयद की गईं। माजी में सिर्फ शक पर फहरिस्तें बनाई गईं। इस्लामाबाद की तैनाती का मामला हल। डीआईजी ऑपरेशंस को जल्द रिलीव कर दिया जाएगा। अली नासिर रिजवी ज़िमनी इलेक्शन के बाद आईजी इस्लामाबाद का चार्ज लेंगे। नए डीआईजी ऑपरेशंस के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। सस्ती रोटी ना बेचने वालों के खिलाफ एक्शन। लाहौर में नॉन स्टॉप छापे। अब तक 1000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हो चुके। मुल्तान में छापों के बाद रोटी सस्ती। रावलपिंडी के नान भाइयों को भी अकल आ गई। मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म कर दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का फैसलाबाद में क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में छापे, 3 लाख जुर्माने। मुल्क को उठाएंगे और इन जाली हुक्मरानों को हुकूमत करने नहीं देंगे। कि ये असम्बलियां पहले तो कहा कि अब बनाई गई हैं, अब तो ये है कि असम्बलियां बेची गई हैं, असम्बलियां खरीदी गई हैं। 70 अरब पे खरीदी है या 80 अरब पे खरीदी है या 100 अरब पे खरीदी है। कठपुतली हुक्मरानों को सामने रखकर पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। जाली हुक्मरानों को हुकूमत नहीं करने देंगे। हमने ना पहले गलत तस्लीम किया, ना अब करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का खड़ाक। पशीन में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हम इंतखाबात में शर्मनाक धांधली की गई, जाली नुमाइंदे इक्तदार में लाए गए। बताया जाए असम्बलियां कितने में खरीदी गईं। बलोचिस्तान से तहरीक उठी है, दूसरे सूबों तक जाएगी। तहरीक को कोई नहीं रोक सकता।